योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आप सभी योग के प्रेमी, समस्त योग आगंतुक, सभी राष्ट्र भक्तों को हृदय से वंदन करता हूँ। आज एक बहुत ही बढ़िया आसन का अभ्यास मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। वो ऐसे बीमारी के लिए है जिस बीमारी से लगभग 30 से 40% लोग परेशान हैं। उस बीमारी का नाम है वेरिकोज वेन्स। ये तुलना में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में इस बीमारी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और फिर उसके कारण आने वाली समस्या है। वो सारे समस्याओं का क्या है समाधान, वो आज हम देखेंगे अपने इस योग सत्र में। तो वीडियो अगर बड़ा भी हो जाए तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, यही मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है। और अच्छा लगे तो बीच बीच में आप उसको शेयर भी करते रहना, लाइक भी करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं गोकुल जी करता हूँ मेरे इस योग की सेवा को आरंभ। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ब्रह्मचर्य आसन या किसी भी एक आसन का सहारा लेते हुए आप इस अभ्यास को जरूर करना। सबसे पहले हम देखेंगे आसनों में ऐसे कौन से आसन है जो हमें वेरिकोज वेन्स नाम की बीमारी से, तो ये वेरिकोज वेन्स वास्तविकता में होती क्या है और क्यों होती है। वेरिकोज वेन्स माने ये हमारी सारी नस नाड़ियों में बहुत ज़्यादा गुच्छे के गुच्छे बन जाना, या फिर अंगुलियों के जैसे फूलना, और पूरे शरीर में, लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठहर जाना, रुक जाना, खून का संचार सही नहीं होता। और उसके बाद जो आदमी बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद माताओं को जो रेस्ट लेनी चाहिए या फिर जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो बरतते नहीं, और उसके कारण वो समस्या आ जाती है। दूसरी एक समस्या होती है जो लोग बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग पोजीशन में अपना वर्क करते हैं, खड़े होकर के पूरे दिन भर खड़े रहते हैं, कोई 10 घंटा, कोई 20-20 घंटा। कुछ तो ऐसे भी महामानव है जिनको 24-24 घंटा खड़े रहना पड़ता है। तो ऐसे लोग क्या इस वेरिकोज वेन्स नाम की समस्या से समाधान नहीं पा सकते? पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ लेट करके आसन आपको दिखाऊंगा, और उस आसनों के बाद में फिर ये बीमारी से हम कैसे निजात पाए। तो ऐसे पीठ के बल लेटना, और उसके बाद सबसे पहले आप आसन करना। आसन का नाम है उत्तान पाद आसन। दोनों पैर धरती से 30 अंश ऊपर उठाना, 30 डिग्री पे। हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हार्निया की समस्या है, उसके बाद हृदय की व्याधि है, तो दोनों पैर मत उठाना। हार्निया, हाई बीपी और कमर में दर्द, इतना याद रखना। वो एक एक पैर उठाए। तो ये उत्तान पाद आसन। ऐसे पैर लटका के रखना, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट तक आप पैर ऐसे ऊपर लटका के रख सकते हो, उठा के रख सकते हो। सांस भर के पैर ऊपर उठाए। उसके बाद फिर होता है एक अर्ध हलासन। वेरिकोज वेन्स, पैर का पंजा सीधा हो, तना हुआ हो, घुटना भी सीधा हो और सांस भरी हुई हो। थोड़ी देर तक यह पैर रोक के रखना, आधा मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी आपका सामर्थ्य है।
फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पैर जब ऊपर उठाते हैं तो सांस भर लेना और पैरों को झटके से नहीं उठाना, धीरे धीरे उठाना और 90 डिग्री में यहाँ पैर को रोक के रखना। ऊपर वाला पंजा भी तना हुआ, नीचे वाला पंजा भी तना हुआ है। खून का दौरा, खून का संचार ढंग से नहीं हो रहा है, इसके लिए नीचे पैरों में सूजन आ रही है, उर्वशियों में सूजन आ रही है, एड़ियों में सूजन आ रही है, घुटनों में सूजन आ रही है, जंघाओं में सूजन आ रही है। ऐसे एक एक पैर से, जिनको हाई बीपी है, हार्निया है और कमर में दर्द है, वो एक एक पैर से करें। और बाकी जो स्वस्थ है और बस खाली एक ही समस्या है वेरिकोज वेन्स, तो दोनों पैर उठाना। आपका सामर्थ्य अगर अच्छा है तो फिर दोनों पैरों को ऐसा ऊपर उठा करके 90 डिग्री में, माने 90 अंश के कोण में यहाँ पैर को रोक देना। और फिर ऐसा लगे कि बस मेरा सामर्थ्य समाप्त हो रहा है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आना। और एक एक अभ्यास आप 10-10 बार, 25-25 बार, 50 बार, 100 बार। अगर बीमारी है तो बस पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये आपका हुआ अर्ध हलासन। उसके बाद में फिर ये करना पाद वृत्तासन। हाई बीपी है, हार्निया है, हृदय के रोग है, तो एक एक पैर से आप कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। दोनों पैरों से नहीं करना। वेरिकोज वेन्स पुरुषों से ज्यादा माताओं में इसका परसेंटेज ज्यादा है। एक पैर से होने के बाद फिर दूसरा पैर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं से इसको ऐसा घुमाना, ताकि खून का संचार सही पूरे शरीर में संचालित हो सके। उत्तन पादासन, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, बराबर। और उसके बाद में फिर आपको जो करना है, सामर्थ्य अगर आपका अच्छा है तो यही अभ्यास दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। बस इससे वजन भी घटता है और वेरिकोज वेन्स की समस्या भी, उससे भी हमें समाधान मिलता है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी वालों को वेरिकोज वेन्स की समस्या आती ही है, ध्यान में रखना। घुटनों में दर्द होता ही है, एड़ियों में दर्द होता ही है, पैर के पंजों में जलन होती है। जलन इसके लिए होती है कि खून का संचार सही नहीं होता, बराबर। और फिर उसके बाद में आप करना अगला अभ्यास पूर्ण हलासन। जो स्वस्थ है वो करे। दोनों हाथ यहाँ और दोनों पैर यहाँ पीछे। पैर के घुटने मुड़ने नहीं चाहिए और पैर के पंजे भी भूमि से सटे हुए हो। ये पूर्ण हलासन। अगर पूर्ण हलासन नहीं कर सकते तो ये ऐसा कर सकते हो आप। हाथ अगर यहाँ लगा दिए तो विपरीत करनी भी हो जाती है, इसको विपरीत करनी भी बोलते हैं। अगर हाथ यहाँ रख सकते हो तो यहाँ भी रख सकते हो। कमर में दर्द है तो ये अभ्यास नहीं करना, इतना याद रखना। पूर्ण हलासन या फिर विपरीत करनी, ऐसे
वेरिकोज वेन्स का ये 100% समाधान है, इतना याद रखना। मैं आज वेरिकोज वेन्स के ऊपर ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें योग में क्या करना है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। तो ये पूर्ण हलासन या फिर विपरीत करनी अगर जो कर सकते हैं तो ये सर्वांग आसन, शीर्षासन। अभी शीर्षासन सब लोग नहीं कर सकते, तो सर्वांग आसन तो सब लोग कर सकते हैं। बस सर्वांग आसन में इतना याद रखना कि जिनको क्रोनिक सर्वाइकल की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मन स्तंभ में अगर कोई समस्या है तो वो माने गर्दन में अगर दर्द है, कंधों में दर्द है, हाथों में मूंगी आती है, झंझनाहट होती है, तो फिर ये आप जरूर मत करना, माने जरूरी नहीं है। सर्वांग आसन में इतनी सावधानी है कि वो लोग ना करें जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस की समस्या है, इतना याद रखना। संकेत में कुछ बातों का संकेत आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर्वांग आसन जो व्यक्ति करेगा, उत्तान पादासन, आर्ध हलासन, पाद वृत्तासन या फिर विपरीत करनी या फिर पूर्ण हलासन या सर्वांगासन, उसको जिंदगी में कभी भी वेरिकोज वेन्स नाम की समस्या नहीं हो सकती। चाहे आप 20-20 घंटा, 24-24 घंटा भी आप काम करें, खड़े रहे, बस पूरे शरीर में खून का संचार सही सलामत होता रहेगा, इतना याद रखना। अगर सर्वांग आसन सबसे लास्ट में करना, इतना याद रखना। और उसके बाद आप विश्राम भी कर सकते हो। ये तो हो गई आसनों की बात कि आसनों में हम कौन से आसन करें वेरिकोज वेन्स के लिए। प्राणायाम में सबसे श्रेष्ठ, जैसे कि अभी मैंने आसन कर लिए और मेरी रेस्ट भी हो रही है, सर्वांग आसन के बाद में शवासन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये शवासन में लेटे लेटे आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम देखो, बाएं स्वर से सांसों को धारण किया, फिर उसको दाएं स्वर से छोड़ दिया, फिर वापस दाएं से लेना, और फिर उसको बाएं स्वर से माने चंद्र स्वर से चंद्र स्वर से लेना, सूर्य स्वर से छोड़ना, फिर सूर्य स्वर से लेना, और चंद्र स्वर से छोड़ देना। अनुलोम विलोम कुछ नहीं, अगर आप कर सकते तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, क्योंकि हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्होंने लेज़र थेरेपी से ऑपरेशन करने के बाद में भी वेरिकोज वेन्स की समस्या का समाधान उन्हें नहीं मिला है। फिर वहाँ से नसों से पानी निकल रहा है, पूरे पैर नीचे सड़ने की कगार पर है, क्योंकि आप एक नाड़ी का अभ्यास करोगे, नीला, महानीला, शीरा, महाशीरा, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों में खून का संचार सही सलामत नहीं होता। इसके कारण नीचे पैरों में इतना ज़्यादा माने दर्द होता है कि बस वो व्यक्ति पूरा दिन भर अस्वस्थ रहता है और समाधान ढूंढते रहता है। इसका योग में क्या समाधान है, इसका आयुर्वेद में क्या समाधान है, नेचुरोपैथी में क्या समाधान है। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इसका 100% समाधान है, इतना याद रखना। कुछ बातें हैं हमारी डेली रूटीन लाइफस्टाइल में कि हमें सोते वक्त अपने दोनों पैरों के नीचे तकिया रखनी है। इसे
पैर थोड़े उठा करके ऊंचाई पर रखना जरूरी है। प्रतिदिन इसका ध्यान रखें। तो ये सर्वांगासन के बाद में हमने शवासन में अनुलोम विलोम प्राणायाम भी किया। वो कितना भी कर सकते, 15 मिनट कर सकते, आधा घंटे तक कर सकते, लेट के कर सकते, बैठ के कर सकते, जैसा आप उचित समझे। और जब भी आपको उठना है, आपका शवासन होने के बाद में या फिर आपका योग प्राणायाम का अभ्यास होने के बाद में, तो ऐसी बाई करवट लेके आराम से उठना। तो ये वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या, विशेष डिलीवरी के बाद में माताओं को इसकी ज़्यादा दिक्कत आती है। अपने पुराने लोग कहा करते थे कि जो भी माता का मैंने डिलीवरी के बाद उनको खुले हवा में नहीं बैठना चाहिए, खुली हवा में घूमना नहीं चाहिए। तो माताओं के लिए आगे इसके ऊपर वापस मैं कभी और प्रकाश डालूँगा। आज तो मुझे बस इतना कि वेरिकोज वेन्स में आप क्या करें। तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री के पावन चरणों में वंदन करते हुए इनके ही इस दिशा निर्देशों के अनुसार मैं आप की ये सेवा करने का सौभाग्य पा रहा हूँ। नासिक जिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से मैं ये सेवा घर घर द्वार द्वार आप सबके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो नमः।